नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन ऑन प्रायोरिटी पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो है टेंसेस को कंटिन्यू करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था, तो आज हम पास्ट टेंस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, पास्ट टेंस में क्या होता है कि कोई भी घटना पास्ट में घटित हुई है, पुराने जमाने में जो भी कुछ हुआ है हमसे आज से पहले, तो उसको हम सब पास्ट टेंस में कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं 20 साल पहले टीचर था, या 10 साल पहले ये पिक्चर रिलीज हुई, या वो उस टाइम में सुपरस्टार थे। जो भी कुछ होता है पुराने टाइम में, जो भी कुछ पास्ट में हुआ भूतकाल में, वो सब हम जो है पास्ट टेंस में कैलकुलेट करेंगे और पास्ट टेंस को सीखेंगे और उसमें सेंटेंस भी बनाएंगे। तो वीडियो आज का शुरू करते हैं गाइस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। तो पास्ट टेंस में क्या होता है, बेसिकली प्रेजेंट टेंस की तरह इसके भी जो है 4 पार्ट होते हैं। आपका होता है पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। दूसरा आपका होता है कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तीसरा आपका होता है परफेक्ट टेंस, और चौथा आपका होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट में भी यही 4 पार्ट होते हैं और पास्ट में भी आपके यही 4 पार्ट होते हैं। रूल्स थोड़े से अलग हो जाते हैं, फॉर्म्स थोड़ी सी अलग यूज होती है वर्ब की। तो कैसे कैसे यूज होता है, सबसे पहले तो पहचान कैसे होती है। तो जिस भी टेंस के पीछे कोई भी बात है, कोई भी आपसे बात कर रहा है, उस बात में अगर था, थे, थी ये यूज हो जाए, या लास्ट में या ये, इस तरह से कुछ भी यूज हो जाए, तो आप समझ लेना कि वो पास्ट टेंस की बातें कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं वहां गया, मैं वहां जाता हूं, मैं ये काम करता, मैं वहां जाता था, सॉरी, मैं वहां गया, मैंने ये काम किया था, मैं सो रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो जहां पर भी था आ जाए, था, थे, थी, तो समझ लेना कि वो पास्ट टेंस में चर्चा हो रही है, ठीक है। तो अभी हम इसके 4 पार्ट मैंने आपको बताया, सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल का रूल जान लीजिए कि सिंपल का रूल क्या होता है। सिंपल का रूल क्या होता है, जहां पर भी आपको, कैसे पहचानेंगे कि पास्ट सिंपल टेंस है, जहां पर भी आपको करता था, करती थी, या करते थे, इस तरीके से आ जाए, तो समझ लेना कि वो पास्ट टेंस है। या ऐसे आ जाए, ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ काम करेंगे, उसको इसके बाद उसके सेंटेंस भी बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं चलता था, या मैं चला। चला की जगह हम कर देते हैं गया। इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस आ रहा है, मैं खाता था, मैं पीता था, मैं सोता था, मैं गया, मैं आया, तो इस तरीके से कुछ भी आ रहा है आपके पास, तो आप समझ लीजिएगा ये वो पास्ट सिंपल टेंस है। ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि जहां भी करता था, करती थी, करते थे, या मैं गया, या लास्ट में आ जाए, या ये कि मैं चलता था, मैं खाता था, पीता था, सोता था, या मैं गया, मैं आया, मैं काम किया, ठीक है। तो वो आपका पास्ट सिंपल टेंस। आप रूल देख लीजिए कि रूल इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसका रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट अलावा कुछ और भी है तो अदर्स, ठीक है, प्लस अदर्स, कुछ और भी सेंटेंस में आपके है तो वो डाल दीजिए। तो फॉर एग्जांपल इसी सेंटेंस को लेते हैं, मैं चलता था, तो मैं चलता था, यहां पर मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो
आई, ठीक है। मैं चलता था, चलना हमारी वर्ब हो गई। क्या काम हो रहा है? चल रहा है, ठीक है। तो वर्ब हमारी चलता हो गई। ये यहां से पहचानेंगे ता थे, ठीक है। ता थे मतलब सिंपल टेंस। तो वर्ब चलना मतलब वॉक, वॉक। अब वॉक की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वॉक हमारी वर्ब हो गई, तो वॉक की सेकंड फॉर्म होगी वॉक्ड, ठीक है। तो ये इसका सेंटेंस बनेगा। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं इसके अंदर, सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो इसका बनेगा आई वॉक्ड। मैं गया, ये भी सेंटेंस हुई है आई वॉक्ड। मैं अगर ये बोलेंगे कि मैं गया, तो हम इसका बनाएंगे सब्जेक्ट आई गया। जाने को क्या हो गया? जाने की वर्ब हो गई गो। अब गो की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? गो वेंट गॉन, वेंट, ठीक है। इस तरीके से अगर ये सेंटेंस है मैं चलता था, तो इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। रूल दोनों के लिए एक ही है गाइस, रूल अलग नहीं है। रूल दोनों सेंटेंस टाइप के सेंटेंस के लिए एक ही रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, मैं चलता था बस। तो मैं चलता था, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आई, मैं सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब की सेकंड फॉर्म चलने का वर्ब हो गया वॉक, तो सेकंड फॉर्म वॉक्ड। तो इसका सेंटेंस ऐसे बनेगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलता था की जगह मैं कुछ और बना देता हूं, इसकी जगह मैं लिख देता हूं खाता था, ठीक है। या इसको लिख देता हूं मैंने खाया, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। तो अब वही रूल वही रहेगा गाइस, रूल वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है? आई हो गया, तो आई जो खाने का क्या होगा वर्ब? खाने का वर्ब हो गया ईट, ईट, खाने का वर्ब हो गया ईट। तो ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, ठीक है। तो आई एट। और अगर ये यहां पे आएंगे मैंने खाया, तो यहां पे भी वही चीज आएगी आई एट, ठीक है। तो इस तरीके से पास्ट सिंपल टेंस जो है काम करता है। जहां पर भी लास्ट में ता थे, ती थे, थे आता है या आता है लास्ट में, तो वहां पर रूल चलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको काम करना है। तो गाइस इसमें ये, तो अगर मैं मेरे पास नेगेटिव आ जाता है कुछ, कि कुछ नेगेटिव है, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस बनाता है कि मैं नहीं खाता था, मैंने नहीं खाया, ठीक है। अगर इस तरीके से आ जाएगा आपका, तो इसके लिए रूल क्या कहता है? रूल वही, सबसे पहले सब्जेक्ट ले आओ, ठीक है। सब्जेक्ट ले आओ, उसके बाद डिड, ठीक है। उसके बाद डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड के साथ नॉट, ठीक है। डिड के साथ नॉट, तो क्या बन गया? सब्जेक्ट आई, डिड, नॉट, वर्ब हमारी क्या है? ईट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया या मैं नहीं खाता था, दोनों के लिए एक ही सेंटेंस बनेगा। तो रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट अगर नेगेटिव में आ जाए तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई, और डिड नॉट आ जाएगा यहां पे, और फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? ईट। इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अगर इसी में आ जाए कि इसी में आ जाए कि पूछे जाए, इंटरोगेटिव में आ जाए कि क्या मैंने खाया, क्या मैंने खाया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मैंने खाया, तो इसको क्या लिखेंगे? तो रूल इस तरह से बनेगा, डिड पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट भी है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट में क्या मैंने खाना खाया, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाए क्या मैंने खाना खाया, तो यहां पे क्या बनेगा, रूल यह है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो शुरू कर दो, डिड आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ईट द फूड। ठीक है, इस तरीके से बनेगा सेंटेंस। इंटरोगेटिव में डिड को हम पहले ले आएंगे और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डिड आई ईट द फूड, क्या मैंने खाना खाया। अगर खाना हटा दूंगा मैं यहां पे तो ये फूड भी हट जाएगा, डिड आई ईट, डिड आई ईट। इस तरीके से पास्ट सिंपल टेंस चलेगा। गाइस आई होप को आपको ये पास्ट सिंपल टेंस समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूं, आगे हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, ये भी प्रेजेंट की तरह जो काम हो रहा है। जैसे प्रेजेंट में हम देखते थे कि कोई काम हो रहा है, तो इसमें क्या कोई काम हो रहा था, तो जहां पर भी रहा था, रही थी या रहे थे ऐसे करके आ जाए तो समझ लेना कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो इसके लिए रूल क्या कहता है, इसके लिए रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल इसके साथ चलेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और वाज वर्ब में वाज किसके साथ लगेगा, वर्ब किसके साथ लगेगा, ये देख लीजिए। जो आपका वाज है वो लगेगा आपका सिंगुलर, सिंगल बंदा होना चाहिए और थर्ड पर्सन होना चाहिए। ठीक है, बाकी सबके साथ आपका वर लगेगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस बनाते हैं, राम सो रहा था। ठीक है, तो सेंटेंस हमारे पास क्या है, राम सो रहा था। तो रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। ठीक है, राम, राम सो रहा था। उसके बाद वाज वर्ब में राम थर्ड पर्सन हो गया और सिंगुलर है, तो राम वाज। ठीक है, राम वाज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहां पे, सोना, सोना की वर्ब क्या होगी, स्लीप। तो स्लीप के साथ आईएनजी लगा दो, राम वाज स्लीपिंग। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना हुआ, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं हमारा, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम जो हमारा सब्जेक्ट हो गया और वाज लगा दे क्योंकि थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, और वर्ब क्या है हमारी, सोना, तो राम वाज स्लीपिंग, राम सो रहा था। ठीक है, तो इसी तरह से राम की जगह अगर मेरे पास आ जाए कि वे सो रहे थे, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे चेंज कर दूंगा थोड़ा सा, रूल वही रहेगा, वे की जगह दे, वाज की जगह वर आ जाएगा, दे वर स्लीपिंग। ठीक है, तो इस तरीके से कंटिन्यूअस टेंस चलता है। जहां पर रहा था, रही थे, रहे थे आ जाएगा, तो समझ लेना कि ये रूल चलाना है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें नेगेटिव बना दूं, वे सो नहीं रहे थे। ठीक है, अगर मैं लिख दूं कि वे सो नहीं रहे थे, तो ये रूल में प्लस नॉट लगा दूंगा, बस इतना ही करना है इसमें। तो इसके बीच में मैंने
नॉट लिख दिया, दे वर नॉट स्लीपिंग, ठीक है, ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे इसमें, दे वर नॉट स्लीपिंग, ठीक है। और अगर मेरे पास आ जाए यहां पर इंटरोगेटिव आ जाए कि क्या वे सो रहे थे, क्या वे सो रहे थे, तो मुझको क्या करना है, मुझको बस ये वर्ब को उठा के ले जाना है, वर दे स्लीपिंग, ठीक है। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये पहचान है, ठीक है। इस तरीके से हमको करना है। तो गाइज आगे चलता हूं मैं पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में खत्म हो गया, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है, चुका था, गाइस प्रेजेंट और इस पास्ट बिल्कुल सिमिलर है, उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुके हैं ऐसे आता है, और पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरीके से जहां भी आ जाए तो समझ लेना कि ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो एक सेंटेंस लिखते हैं, राम बाजार जा चुका था, ठीक है। राम बाजार जा चुका था, यानी कि राम ऑलरेडी जा चुका है बाजार, राम घर पर नहीं है। तो अब ये जहां पर चुका था शब्द आ जाए तो समझ लेना कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल क्या कहता है, सबसे पहले वही सब्जेक्ट से शुरू कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड। गाइस प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग जो है हैज हैव लगाते हैं, लेकिन पास्ट में हम लोग सीधा हैड लगा देंगे, ठीक है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से रूल चलेगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, सब्जेक्ट हमारा राम जो करता है, जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और क्या हो रहा है वो हमारी वर्ब होती है। तो राम जो हमारा सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब क्या है यहां पे, जाना, जा चुका था, तो हैड लगा दो, हैड, जाने को वर्ब होगी हमारी गो, ठीक है। तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो वेंट गॉन, ठीक है। हैड गॉन टू मार्केट, मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा, राम हैड गॉन टू मार्केट, राम बाजार जा चुका है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी गाइस, गो वेंट गॉन, ठीक है, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होगी। तो इसी में अगर मुझको नेगेटिव पूछेंगे कि बाजार नहीं जा चुका था, तो मुझको यहां पे सिर्फ नॉट लगा देना है, ठीक है। यहां पे मुझको सिर्फ नॉट लगा देना है। अगर मुझसे इंटरोगेटिव पूछेंगे तो मुझको ये हेड जो है इसको उठा के आगे ले जाना है, तो ऐसे करके हेड लग जाएगा, हैड राम गॉन टू मार्केट, ठीक है। इस तरीके से चलेगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इसके बाद लास्ट में आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसको भी हम कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट का मिक्सचर बनाते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में बनाया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी रहा था, रही थे, रहे थे, बस इसमें समय दिया होता है। इसमें बस एक ही बात ऐड होती है कि इसमें हमें टाइम दिया होता है कि कोई काम हो रहा है, लेकिन वो कितनी देर से हो रहा है, कितने बजे से हो रहा है, कितने महीनों से हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है, इसमें हमें टाइम दिया होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सीता अपने कमरे में सो रही है,
ठीक है, ये तो सिंपल कंटिन्यूस टेंस होगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि सीता अपने कमरे में 2 बजे से सो रही है, ये 4 बजे से सो रही है, ये 4 घंटे से सो रही है, 5 घंटे से सो रही थी, 5 घंटे से सो रही थी, या वो जो है 1 घंटे से खाना खा रही थी, तो वो जो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो यहां पे टाइम लिमिट ऐड कर देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो मैं सेंटेंस बनाता हूं इसका एक, सीता 2 घंटे से सो रही थी। ठीक है, सीता 2 घंटे से सो रही थी, या 2 घंटे से सो की जगह आप लिख दो कि 2 घंटे से रो रही थी, वो थोड़ा सा सेंस बनेगा। ठीक है, सीता 2 घंटे से रो रही थी, या ऐसा भी लिख सकते हैं, कुछ नया बनाते हैं, सीता 2 घंटे से तैयार हो रही थी। ठीक है, या सीता 2 घंटे से खाना बना रही थी। ठीक है, या सफाई कर रही थी, या डांस कर रही थी, कुछ भी कह सकते हैं। 2 घंटे से नाच रही थी। ठीक है, 2 घंटे लिख दिया मैंने, मैं 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, हैड प्लस बीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस फोर। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा, सीता, सीता, उसके बाद हैड बीन। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है हमारी, नाच, नाच का क्या इंग्लिश में लिखते हैं, डांस। ठीक है, डांसिंग। ठीक है, 2 घंटे लिखा है तो 2 आवर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सिंस और 4 क्यों लगाते हैं। जब भी सिंस जो लगता है हमारा एग्जैक्ट टाइम के लिए, अगर मैं यहां लिख दूं 2 घंटे की जगह कि 2 बजे से, 2 बजे से नाच रही है, तो हमें एग्जैक्ट टाइम पता है कि 2 बजे से, तो फिर यहां पर मेरा 4 की जगह सिंस हो जाएगा। ठीक है, सिंस हो जाएगा। और सिंस हमेशा एग्जैक्ट टाइम के लिए है, 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, एग्जैक्ट टाइम पता है हमको कि 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से। अब कह रहा है कि घंटों से नाच रही है, अगर लिखा जाए कि घंटों से नाच रही है तो उसमें हम 4 लिखेंगे, हम उसमें सिंस नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो सीता 2 बजे से नाच रही थी, तो सीता हैड बीन डांसिंग सिंस 2 आवर्स की जगह यहां पे 2 o'clock। ठीक है, 2 बजे लिख दिया मैंने। अगर मैं लिखूं 2 घंटों से तो 4 2 आवर्स, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और आज हमने पास्ट टेंस कवर कर लिया। पहले होता सिंपल टेंस, फिर कंटिन्यूस टेंस, फिर परफेक्ट टेंस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से फ्यूचर में भी चलेगा। मैंने नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर के बारे में भी बताया है, फ्यूचर टेंस के बारे में, तो उसमें मैंने फ्यूचर के सारे कवर किए हैं। तो गाइस आई होप आपको ये पास्ट टेंस समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।